हेलो गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि शॉमिंग अपनी मॉम के पास पहुँचती है, लेकिन इसकी मॉम इसे नहीं पहचानती, बल्कि वो तो इनसे डर रही होती हैं। फिर यांगजाओ शॉमिंग की मॉम के करीब जाता है तो वो उसे पहचान जाती हैं और उसको हाथ से पकड़ लेती हैं। शॉमिंग इनके करीब आने लगती है तो वो यांगजाओ के पीछे छुप जाती हैं। शॉमिंग को ये देखकर बहुत ज्यादा रोना आता है कि मेरी मॉम किस तरह कर रही है। खैर, फिर ये लोग घर के लिए निकलते हैं और गाड़ी का सीन दिखाया जाता है। यांगजाओ कहता है कि तुम्हारी मॉम मेरी इतनी परवाह करती हैं, अगर मुझे पता चल गया कि इन्होंने मेरे बाप को नहीं मारा तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। और ये कहकर वो बहुत सैड होता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपनी मॉम के पास आती है तो वो उन्हें पहचान जाती है। शॉमिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। वो घर से निकलती है तो इतने में यांगजाओ उतर कर आता है और वो देखता है कि शॉमिंग कहीं जा रही है, लेकिन ये उसे नहीं रोकता। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि यांगजाओ यहाँ पर एक प्रोजेक्ट डिस्कस करता है और ये सभी को बहुत पसंद आता है तो सभी इसके लिए क्लैप करते हैं। और शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो जॉब ढूंढ रही है और जॉब ढूंढते हुए एक कंपनी आती है। यहाँ की मैनेजर आकर इसे कहती है कि देखो, तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन इस वक्त बहुत खराब चल रही है, जो हमारी कंपनी के लिए भी बहुत बुरी होगी, इसलिए ये जॉब हम तुम्हें नहीं दे सकते। फिर शॉमिंग एक और जगह पर आती है तो वो समझते हैं कि शायद ये अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आई है। फिर शॉमिंग बताती है कि मैं जॉब के लिए आई हूँ, तो वो इसे काफी सारे पैम्फलेट्स दे देते हैं और कहते हैं कि इन्हें जाकर बांट दो, अगर तुम ये कर पाई तो तुम्हारी जॉब पक्की। अब शॉमिंग बाहर आती है और पैम्फलेट्स बांटने लगती है, लेकिन कोई भी इससे पैम्फलेट नहीं लेता और अगर कोई ले भी लेता है तो वो उसे वहीं फेंक देता है। शॉमिंग बहुत सैड होती है। इतने में जियांगजी यहाँ से गुजरता है और वो शॉमिंग को मेहनत करता हुआ देखकर बहुत सैड होता है। कुछ देर गुजरती है कि शॉमिंग के पास लोगों की कतार लग जाती है। वो आते हैं और इससे पैम्फलेट लेकर जाते हैं। साथ ही जियांगजी का दिखाया जाता है कि वो बैलून्स लेकर बैठा है। जो भी बच्चे पैम्फलेट लेकर आते हैं इसे ये बैलून दे देता है और यहाँ पर जियांगजी के प्यार की इंतहा साबित होती है। वहीं एक लेडी खड़ी होती है तो शॉमिंग उनके पास जाती है, लेकिन वो शॉमिंग को पहचान जाती हैं और इस पर बहुत गुस्सा कर यहाँ से चली जाती हैं। फिर शॉमिंग इनके पास आती है तो वो ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि तुमने सारे पैम्फलेट्स निकाल दिए, लेकिन शॉमिंग कहती है कि मैं इस जॉब के लिए लायक नहीं हूँ, तो मैं ये जॉब नहीं कर सकती। ये कहकर वो बाहर आ जाती है और बहुत ज्यादा सैड होती है। वहीं जियांगजी का दिखाया जाता है कि वो भी इसके पीछे पीछे चल रहा है। शॉमिंग एक जगह से गुजरती है और उसके हाथ में न्यूज़पेपर होता है तो जियांगजी आता है और इसे अप्रिशिएट करने लगता है। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम कहीं कैफे जाएंगे। अब कैफे का सीन दिखाया जाता है कि जियांगजी बहुत सारे डेजर्ट लेकर आता है तो शॉमिंग पूछती है कि तुम इतने सारे डेजर्ट्स क्यों लाए। वो बताता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन सा डेजर्ट पसंद है, इसलिए मैं सारे ले आया। शॉमिंग उनमें से लेमन पाई उठाती है और अपने पिछले वक्त को याद करती है, जो वक्त उसने यांगजाओ के साथ गुजारा, और इन दोनों ने यहाँ पर बैठकर लेमन पाई भी खाया था। फिर वो जियांगजी को बताती है कि उसे लेमन पाई इतना ज्यादा क्यों पसंद है। ये यहाँ पे बात कर रही होती है और जियांगजी उसी की तरफ देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन यांगजाओ को दिखाया जाता है कि वो कार में है तो गुएंग उसे बताता है कि शॉमिंग अभी कुछ दिनों से जॉब ढूंढ रही है। अब ये दोनों कैफे से बाहर निकलते हैं तो शॉमिंग बैठने लगती है और इसकी कार में वो पैम्फलेट देखती है और रोने लग जाती है। तो जियांगजी से माफी मांगता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम इसे देखो। शॉमिंग इसको थैंक यू करती है और इसके गले लगकर रोने लगती है, क्योंकि उसे भी आज फील हुआ कि जियांगजी उसकी कितनी ज्यादा हेल्प करता है। वहीं यांगजाओ की मॉम को दिखाया जाता है कि वो टियांगकोंग के साथ बैठी हैं और अपने बच्चे के बारे में बता रही हैं। इतने में यहाँ पर यांगजाओ आ जाता है और टियांगकोंग को गिफ्ट देता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पहले तो यांगजाओ की मॉम काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती हैं। फिर वो यांगजाओ से पूछती है कि क्या तुम शॉमिंग से बहुत ज्यादा नफरत करते हो, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। तो ये उसे समझाती है कि तुम शॉमिंग के साथ बहुत अच्छे से पेश आया करो। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि इतने में टियांगकोंग आ जाता है तो यांगजाओ से प्यार करने के लिए आगे बढ़ता है। वो देखता है कि इसके गले में एक रिंग डली है जो कि सेम टू सेम मेरी मॉम वाली रिंग जैसी है। तो यांगजाओ की मॉम आती है और कहती है कि ये शॉमिंग ने इसे दी है। ये सुनते ही यांगजाओ यहाँ से चला जाता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि जियांगजी शॉमिंग को छोड़ने उसके घर आता है। जियांगजी से कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, अब मुझे रिवॉर्ड में एक हक चाहिए। तो शॉमिंग उसे एज अ फ्रेंड गले लगा लेती है। यहाँ ये दोनों गले लगे होते हैं और यांगजाओ ऊपर से इन्हें देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। शॉमिंग घर में आती है तो यांगजाओ इससे बहुत रूड बिहेवियर से बात करता है। इसे कहता है कि तुम जियांगजी के साथ डेट पर गई थी, तो ये कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उसकी बात का यकीन नहीं करता। फिर इसे कहता है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो रिंग मैंने तुम्हें दी थी, तुम्हारे दिल में उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। मैंने तुम्हें बताया भी था कि वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। तो शॉमिंग समझ जाती है और इससे पूछती है कि क्या तुमने वो रिंग टियांगकोंग के गले में देखी है, और इसे एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन ये इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि यहाँ से चला जाता है। वहीं जियांगजी अपने डैड के पास बैठा होता है और बातों बातों में बताता है कि आज मैं पूरा दिन शॉमिंग के साथ था। तो वो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
वहीं यांगजाओ को दिखाया जाता है कि शॉमिंग की मॉम सुबह सुबह उसके कमरे के बाहर आती हैं और उसे वो लॉकेट देकर कहती हैं कि ये तो मैंने शॉमिंग की दराज से निकाला है, बस तुम शॉमिंग पे गुस्सा मत होना। और ये कहकर यहाँ से चली जाती हैं और यांगजाओ काफी ज्यादा परेशान होता है और ये नेकलेस देखकर बहुत हैरान भी होता है। वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो वो देखता है कि शॉमिंग के हाथ में एक गिफ्ट है जो वो टियांग कॉन्ग के लिए लेकर आई है। ये शॉमिंग से कहता है कि तुम मुझे ये गिफ्ट दे दो, मैं टियांग कॉन्ग के लिए ले जाऊंगा। तो शॉमिंग इसे दे देती है और ये टियांग कॉन्ग के लिए गिफ्ट लेकर निकलता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है कि यांगजाओ टियांग कॉन्ग के पास आता है और उसे गिफ्ट देता है। फिर इसे प्यार से पूछता है कि नेकलेस तुम्हें किसने पहनाया। तो इसके मुंह से निकलता है आंटी लिंग ने। फिर ये अपने मुंह पर हाथ रखकर कहता है कि उन्होंने मुझे मना किया था कि कोई भी पूछे तो कहना कि शॉमिंग दीदी ने पहनाया है। फिर इसे कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और इसके गले से रिंग उतार कर अपनी रिंग से मैच करता है तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम होती हैं। फिर वापस ये रिंग टियांग कॉन्ग के गले में पहना देता है और इतने में यहाँ पर इसकी मॉम आती हैं। तो ये उनसे नॉर्मली बात करता है और वहाँ से निकल जाता है। अब रास्ते का सीन दिखाया जाता है कि ये बहुत ज्यादा परेशान है और उसे यही ख्याल आ रहा होता है कि ये रिंग उनके पास कैसे आई। ये घर आता है और अंकल फैंग को कॉल करता है तो वो उसे सारी बात बताते हैं जो ऑलरेडी उन्होंने शॉमिंग को बताई थी। फिर इसे कहते हैं कि जरूरन शॉमिंग तुमसे कहा होगा। जैसे ये शॉमिंग का नाम सुनता है इसके कान खड़े हो जाते हैं। अंकल फैंग बताते हैं कि कुछ दिनों पहले शॉमिंग ने भी मुझसे कुछ इस तरह के ही क्वेश्चंस किए थे। फिर यांगजाओ यान को कॉल कर कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए स्पेन जा रहा हूँ। ये स्पेन में उन डॉक्टर के पास आता है जिन्होंने इनका ऑपरेशन किया था तो वो उसे सारी सच्चाई बता देते हैं, जिसे सुनकर इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। रात का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपने मॉम के बाल ड्राई कर रही होती है और इसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। वो इतनी ज्यादा हाइपर हो जाती हैं कि शॉमिंग को मारने लगती हैं। इतने में यहाँ पर गोएंग और सिस्टर हुआ आते हैं और शॉमिंग को बचाते हैं। वहीं यांगजाओ को दिखाया जाता है कि वो अपने बाहर गाड़ी में बैठा है तो वो देखता है कि शॉमिंग रोते हुए कार में बैठी है और कहीं पर जा रही है। तो ये भी शॉमिंग का पीछा करता है और पूरे रास्ते उसी के बारे में सोच रहा होता है कि शॉमिंग को भी ये बात पता थी कि मैं अपने डैड का असली बेटा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे नहीं बताया। शॉमिंग हॉस्पिटल के टेरेस पर आती है और फोन बूथ पर बात करती है। वो रो रही होती है और अंकल जाओ से कहती है कि मेरी मॉम और यांगजाओ दोनों ही मुझसे नफरत करने लगे हैं। मेरा दिल कहता है कि मैं यांगजाओ को बता दूं कि वो आपका असली बेटा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ऐसा नहीं करती कि वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाएगा। वो अपनी मॉम के घर के बाहर आता है और उन्हें खिड़की से देख रहा होता है और उनके साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करता है कि हम दोनों किस तरह से मिले थे और हम दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है। वहीं शॉमिंग को याद करता है कि मैंने उसे कितना ज्यादा हर्ट किया। सुबह का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर यांगजाओ की मीटिंग हो रही होती है, लेकिन उसकी अटेंशन बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होती। तो वो जियांगजी से कहता है कि जिस तरह से तुमने प्रोजेक्ट रेडी किया है बस तुम वैसे ही प्रोसीड कर लो। मीटिंग खत्म होते ही वो डॉक्टर के पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शॉमिंग की मॉम ने मेरे डैड को नहीं मारा और जो असली कातिल है वो चुप कर बैठा है और हमें उसी का पता लगाना है। वहीं शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो यांगजाओ की मॉम के साथ हॉस्पिटल में है और ये दोनों टियांग कॉन्ग के बराबर में बैठी हैं। वो सो जाता है तो ये दोनों उठकर बाहर की साइड पर आ जाती हैं। यांगजाओ की मॉम शॉमिंग से पूछती है कि तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों हो। तो वो उन्हें यांगजाओ और सुंगलिंग के बारे में बताती है और कहती है कि बस मैं यही चाहती हूँ कि यांगजाओ खुश रहे, अब मैं उससे लड़ना नहीं चाहती। तो शॉमिंग की मॉम बहुत अफसोस करते हुए कहती है कि बेटा मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने रिंग का इल्जाम तुम पर लगा दिया, जबकि मुझे पता है कि यांगजाओ को तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। वहीं सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि वो यांगजाओ के घर पर है और शॉमिंग की मॉम उसे बहुत ज्यादा लाइक करती हैं। वो यांगजाओ से कहती है कि इसे घर छोड़कर आओ। यांगजाओ से घर छोड़ने जाता है तो ये रास्ते में गाड़ी रोकने का कहती है। यहाँ बाहर निकलकर यांगजाओ को डायरेक्ट प्रपोज कर देती है, लेकिन यांगजाओ क्योंकि शॉमिंग को बहुत ज्यादा लाइक करता है तो वो इसे साफ मना कर देता है। ये दोनों यहाँ पर खड़े होते हैं, पीछे से रियान आता है और वो इन्हें देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो खुद सुंगलिंग को बहुत ज्यादा लाइक करता है। फिर यांगजाओ यहाँ से निकल जाता है तो सुंगलिंग उसको पीछे से देख रही होती है। एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीटोंग आई हुई होती है। वो देखती है कि यहाँ पर जियांगजी भी मौजूद है। वो जियांगजी को बहुत ज्यादा पसंद करती है और उसे देखते ही खुश हो जाती है। फिर उसके पास जाती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। इतने में जियांगजी के डैड उसे बुलाते हैं, लेकिन जियांगजी उनके पास नहीं जाता और ये दोनों पार्टी से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जियांगजी डायरेक्ट शॉमी के बारे में पूछता है और इसे बताता है कि मैं शॉमी को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं करती। तो जीटोंग कहती है कि नहीं, वो तो किसी और को पसंद करती है, लेकिन ये नहीं पता कि किसे, और मैं दुआ करती हूँ कि उसे तुम्हारे प्यार की कदर हो जाए। जैसे ही शॉमी की बात खत्म होती है, जियांगजी से बाय कर यहाँ से चला जाता है। वहीं पीछे से जीटोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शॉमिंग से कहती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। यांगजाओ का दिखाया जाता है कि सिस्टर हुआ उससे बात कर रही होती हैं। इतने में शॉमिंग आती है तो वो इन्हें सुंगलिंग के बारे में बताती है कि ये दोनों इतना अच्छा कपल हैं। शॉमिंग ये सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। अब नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपनी डायरेक्टर से मिलने आती है तो वो उसे एक फाइल देती है और कहती है कि यहाँ जाकर इंटरव्यू दे दो। शॉमिंग इस जगह पर आती है और देखती है कि यहाँ पर ऑडिशन चल रहा है।
जो लड़की ऑडिशन दे रही है उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और लाइंस याद नहीं हो रही। ब्रेक का टाइम होता है तो वो शॉमिंग के बराबर में आकर बैठ जाती है। फिर शॉमिंग इसे चीयर अप करती है और इसे कुछ टिप्स देती है। ये शॉमिंग के बात करने के अंदाज की वजह से उसे पहचान जाती है और इसे कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। यहाँ प्रोड्यूसर आते हैं तो ये शॉमिंग को इंट्रोड्यूस कराती है। फिर प्रोड्यूसर इसे कहते हैं कि अभी तो हमारा एक्ट चल रहा है, जैसे ये एक्ट खत्म होगा मैं तुमसे बात करूंगा। फिर एक्ट स्टार्ट होता है और शॉमिंग की टिप्स की वजह से ये लड़की बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। प्रोड्यूसर शॉमिंग के पास आते हैं और इससे कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ। शॉमिंग इनसे कहती है कि मेरे पास में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ और मुझे लगता है कि आप उसी वजह से मुझे जॉब नहीं देना चाहते। तो वो शॉमिंग से कहते हैं कि गलतियां सबसे होती हैं, मैं तुम्हारा ऑडिशन लूंगा और तुम्हें सिलेक्ट करूंगा। सो गाइज अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।